चलिए, तो आज से जो हम सेशन शुरू करेंगे वो आपके राजस्थान जियोग्राफी से ही रिलेटेड एक पार्ट है। वो है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल से। तो पहले तो ये जानिए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टॉपिक कौन कौन से आते हैं। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जिन टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो जो टॉपिक रहने वाले हैं उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कृषि है, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी में जितना रोल कृषि का है उतना किसी का नहीं। तो एक तो कृषि है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारे राजस्थान में उद्योग। तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर राजस्थान में टूरिज्म यानी कि पर्यटन। नंबर 4 जो बिंदु हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है आपके परिवहन और जहां पर यातायात के पूरे साधन। ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 जो चैप्टर हम पढ़ेंगे राजस्थान की इकोनॉमी में वो रहेगा हमारे सामने संसाधन। लेकिन ये कौन कौन से संसाधन रहेंगे, तो ये संसाधन हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। एक तो हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, यानी कि पहले से जैसे लोहा है, तांबा है, हीरा है, पन्ना है, जो भी है वो सारे। और उसके अलावा महत्वपूर्ण ये करंट के हिसाब से कि वर्तमान के अंदर हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिलों से नए नए खनिजों की जानकारी मिलती है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर के बाद कौन से स्थान से लिथियम के भंडार मिले हैं। संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार कहां से मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मिले हैं आपके राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र से। तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, खनिज संसाधन। इसी के अंदर एक बिंदु जो हम और पढ़ेंगे वो है आपके ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यानी कि एनर्जी जहां से प्राप्त होती है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, इस प्रकार से। नंबर 6 जो पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है गणना। अच्छा, गणना में हम दोनों बिंदु पढ़ेंगे, एक तो मानव की गणना और एक रहेगी पशु गणना। ठीक है, मानव और जानवरों की जो गणना है वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नंबर 7 जो बिंदु हम पढ़ेंगे, जैसे यहां कृषि हो गई, उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, संसाधन में खनिज और ऊर्जा हो गया, और गणना में मानव और क्या हो गया, बस। उसके बाद में नंबर 7 हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा। और नंबर 8 जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बजट। और बजट आपको पता ही है अभी आ ही गया है। राजस्थान का नवीनतम जो बजट है वो है आपके सामने बजट 2024-25। कब पेश हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 अभी हुआ, ऑप्शन नंबर बी पहले हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी अब बार हुई हो। तो ऐसा तो आएगा नहीं ऑप्शन में। कब हुआ था, ठीक है, अब बार हुई हो। तो वो जो बजट है वो 8 फरवरी 2024 को हुआ था पेश, और करने वाले हमारे राजस्थान के। वैसे बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री करता है। बजट हमेशा पेश कौन करता है, कौन है हमारे केंद्र के अंदर वित्त मंत्री, और राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमार। दोनों जगह ही लेडीज है। ठीक है, इसीलिए 20 वर्षों के बाद में अभी ऐसा अवसर आया जहां पर जो वित्त मंत्रालय है वो किसी मुख्यमंत्री के पास में ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के पास में है। याद रखना, बजट कभी मुख्यमंत्री पेश नहीं करता है, वित्त मंत्री करता है। लेकिन हमारे राजस्थान में ये 20 सालों से परंपरा थी कि जो मुख्यमंत्री बनता था वही अपने पास में कौन सा विभाग रखता था, वित्त विभाग। इसीलिए
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे किसमें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, जहां हमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, परिवहन, संसाधन में खनिज और ऊर्जा, इधर गणना में मानव और पशु, इधर आर्थिक समीक्षा, और फिर क्या पढ़ेंगे हम, बजट 2024 और 25। यहां पर एक ठीक बात है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है बहुत लिमिटेड बातें हैं, ज्यादा कोई खास बातें हैं भी नहीं, तो याद भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए फिर पढ़ना शुरू करें। हेडिंग लगा लिया आपने, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें ये टॉपिक होते हैं। ऐसा नहीं कि सर राजस्थान अर्थव्यवस्था में क्या टॉपिक होते हैं, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, देखो ये जो दो नाम है ना, आप जो पढ़ते हैं कि राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, तो भूगोल की ही छोटी बहन है अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, हाँ बहने हैं, भूगोल और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिया आपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिकों के नाम लिख लो, ताकि जैसे जैसे कंप्लीट होते रहेंगे आप टिक लगाते रहना कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, मतलब ये पता चल गया कि अच्छा अर्थव्यवस्था में ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आप हेडिंग लगाइए राजस्थान में कृषि। और 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं किसके, जियोग्राफी के। राजस्थान एक परिचय, आपके भौतिक प्रदेश, नदियां, जिले और सिंचाई परियोजनाएं होते हैं ना, और जलवायु एक ये है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। चलिए बोर्ड पर देखिए, इसमें हम सबसे पहले जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान में कृषि। अब हम सब इसी फील्ड से आते हैं ना, तो इसका मतलब ये आप सबको पता है। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करता हूं, बोर्ड पर देखना आप। जैसे आपके सामने जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, कृषि। ऐसा कभी पूछ ले आपको कि कृषि जो शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ शब्द है, तो देखिए कृषि जो शब्द है वो बना है किससे, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से बना हुआ शब्द है कृषि। ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर भी शब्द जो है वो दो प्रकार के शब्दों से बना है। एक तो शब्द है इसमें कौन सा, एग्री, और एक है इसके अंदर कल्चर। एग्री जो है वो बना है एग्रो से। एग्रो का अर्थ होता है कृषि कार्य। क्या होता है, इसका अर्थ होता है कृषि कार्य। और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का अर्थ क्या होता है, यहां कल्चर का मतलब क्या है, यहां पर कल्चर का मतलब होता है, यहां पर क्या, पूरी दुनिया में कल्चर का मतलब क्या होता है, मानव की अपनी
जीवन शैली यापन करने का तरीका कल्चर कहलाता है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से आए तो हमारा कल्चर है कि हम इस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। अगर हम शहर के होते तो हमारे दो बाल इधर से खड़े होते, इधर एक पेंट फटी हुई आधी। ये क्या होती है? कल्चर। यानी कि मानव की अपना जीवन यापन करने का जो तरीका होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कल्चर। और यहां पर कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर वाले। ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा अपना जीवन यापन करने का तरीका। अब ऐसे मानव जिनका जीवन यापन करने का तरीका ही क्या है? कृषि करना। बस। तो आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कृषि, ये कृषि शब्द बना हुआ है एग्रीकल्चर से, जो कि किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। एग्रीकल्चर का मतलब एग्री का अर्थ है कृषि कार्य, ये बना शब्द एग्रो से है। और कल्चर का मतलब क्या है? मानव द्वारा अपना जीवन यापन करने का तरीका क्या कहलाता है? कल्चर। मतलब इनमें से कभी कोई क्वेश्चन बने तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, लैटिन। ठीक है। हाँ रामकेश, बिल्कुल करवा देंगे, चिंता ही नहीं करनी है आपको। ठीक है। वो नवीनतम जिलों के तहत करवाएंगे ना आपको, तो उस समय करवा देंगे। तो अभी तक आपको पता नहीं था तो कल्चर का मतलब ये होता है। हम ऐसे नहीं कहते कि ग्रामीण में ये कल्चर है, शहर में ये कल्चर है। तो फिर वही तो कल्चर है। मानव द्वारा अपना जीवन यापन करने का तरीका कल्चर कहलाता है। चलो ठीक है। तो यहां पर तो केवल शब्द की चर्चा हुई। शब्द से केवल एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। कभी ऐसे निकले गांव में तो पूछ लिया किसी ने कि भाई ये एग्रीकल्चर मतलब क्या है, तो फिर उसको आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कृषि, इस कृषि को कहा जाता है हमारे राजस्थान में मानसून का जुआ। कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का। जो वन लाइनर क्वेश्चन है डायरेक्ट कि निम्न में से किसे मानसून का जुआ कहा जाता है? कृषि को। वहां पर ऑप्शन भी मिलेगा कि निम्न में से मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में यही मिलेगा, कृषि, उद्योग, टूरिज्म या फिर आपके सामने परिवहन। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। अच्छा, क्यों बोलते हैं? वजह क्या है इसकी? हाँ, इसकी वजह यह है कि पहली बात तो कृषि जो कार्य है, कृषि कार्य ये वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर। वर्षा पर निर्भर है। और हमारे राजस्थान में वर्षा कैसी है? तो आप कहेंगे राजस्थान में जो वर्षा है वो है आपके अनिश्चित वे अनियमित। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान में वर्षा है अनिश्चित वे अनियमित। निश्चित नहीं है कि होगी या नहीं होगी। कई बार तो अच्छी बारिश हो जाती है तो फसल भी अच्छी होती है, लेकिन कई बार बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, लेकिन जिस समय हम फसल को काटने वाले होते हैं उस समय ओले गिर जाते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है ना।
तो अनिश्चित है। अनियमित का मतलब नियमित नहीं है कि हर साल ही बारिश होगी। हो सकता है लगातार 4 साल तक बारिश होती रही, 5वें साल बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया। इसीलिए हमारे राजस्थान में वर्षा की मात्रा क्या है? अनिश्चित व अनियमित है। इसीलिए कृषि को हम क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर। और वर्षा कैसी है? इसीलिए कृषि को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृषि किस पर निर्भर है? उतारो। पता चल गया आज कि क्यों बोलते हैं मानसून का जुआ। अरे बहुत अच्छा चैप्टर है ये, क्योंकि हमने अपना जीवन गुजारा है इस चैप्टर में। लिखे? क्लियर है दोनों बातें, वो और ये? चलो आगे। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको आंकड़ों से पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए मास्टर कैप्सूल। आज आपको सुबह सुबह ही कैप्सूल दे देते हैं। अब देखिए बोर्ड पर, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या है, राजस्थान की जनसंख्या का कुल कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछता है एग्जामिनर, और फिर आपके सामने ऑप्शन में देता है ऐसे 62%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 90%। राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका कितना भाग कृषि पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो लिखो, आप पहली लाइन लिखो इसके अंदर, राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषि पर क्या है? निर्भर है। और कृषि जो है वो क्या है? मानसून का जुआ है। हालत खराब है। लिख लो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की 62% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है हमारे। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ सकता है, क्या आ सकता है वैसे, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हमारे राजस्थान में जो जितना भी एरिया है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भाई हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से कितना क्षेत्र है जो कृषि के लिए है? या उससे पहले देखो, एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि हमारे राजस्थान का कितना क्षेत्र ऐसा है जो भूमि उपयोग के लिए है।
अब भूमि उपयोग के लिए उसमें अलग अलग है। उसमें कुछ भाग है जो शुद्ध कृषि के लिए है, कुछ भाग है जो केवल पशु चारागाह के लिए है, कुछ ऐसा भाग है जो कि अयोग्य कृषि है, जहां पर कृषि नहीं कर सकते, कुछ ऐसा भाग है जो कि बंजर भूमि से संबंधित है, यानी कि उसको हम कृषि योग्य बना सकते हैं लेकिन हमारा मूड नहीं है। भाई जैसे हमारा एक खेत है सपोज देन, प्रत्येक खेत की यही कहानी है कि प्रत्येक खेत में एक ऐसा भाग होता है जहां पर क्या होता है, आपके बंजर जैसा एरिया होता है, लेकिन घर वाले मेहनती हैं तो वहां से यहां जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग घासें पाई जाती है, जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घासें पाई जाती है। उस प्रकार प्रत्येक खेत के क्षेत्र में इस प्रकार का एक एरिया होता है जो कि बंजर जैसा होता है ना। जैसे बारिश के दिन हुए तो आपके खेत का एक ऐसा कोना है जो पानी से भर जाएगा, आपके पूरे खेत में फसल होगी लेकिन इस कोने को छोड़कर, क्योंकि यहां पर क्या है, जल भराव ज्यादा है। यदि आपके घर वाले मेहनती होंगे तो यहां पर खड्डी वड्डी डाल के, जैसे जिप्सम विप्सम डाल के यहां पर फसल को उगा सकते हैं। तो हमारे राजस्थान के ऐसे भी कुछ भाग हैं जो कि बंजर भूमि में आते हैं। तो अब हमें तो यहां पर जो चर्चा करनी है वो एक रिपोर्ट के तहत है। कौन सी रिपोर्ट है वो आती है आपके भू उपयोग सांख्य की रिपोर्ट। और ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो भू उपयोग जो सांख्यिकी रिपोर्ट है, भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट की जो मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये रिपोर्ट है 2020 और 21 की, ठीक है। रिपोर्ट है, बदलती रहती है। ये जो रिपोर्ट है अभी तक यही नवीनतम है, ठीक है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो भू उपयोग जो सांख्यिकी रिपोर्ट है 2020 और 21, इसके अनुसार राजस्थान में कुल भूमि उपयोग जो क्षेत्र है वो कितना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि हमारे राजस्थान में 342.89 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो है आपके भूमि उपयोग के लिए। वो किसके लिए है, भूमि उपयोग के लिए, नहीं केवल भूमि उपयोग के लिए। अब इसका हम अलग अलग उपयोग करेंगे, कहीं पर कृषि करेंगे तो कहीं पर पशुओं के लिए चारागाह छोड़ देंगे, कुछ स्थान है जो कि बंजर भूमि में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें बताती ही है और रिपोर्टें चेंज होती रहती है, याद रखना। अभी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, आज तक केवल यही रिपोर्ट आई है, भू उपयोग सांख्य की रिपोर्ट, जिसके अनुसार राजस्थान में कुल भूमि उपयोग क्षेत्र कितना है, तो 342.89 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, देखो बीघा अलग अलग होते हैं। पहले सुनो, इधर बीघा होता है ना, कि पूछा करें कि खेत कितना बीघा है, तो कोई की अगर 18 बीघा है, कोई के 20 बीघा है, लेकिन बीघा अलग अलग होते हैं। हमारे राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अलग अलग बीघा काउंट होते थे, पता है आपको, लेकिन सब जगह हेक्टेयर में एकड़ फिक्स होते हैं। तो एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो ऐसे कभी घर वाले पूछ ले तो कि बेटा हमारा खेत इतने एकड़ का है, तो बताओ ये कितना हेक्टेयर है। आप कभी गांव के उन बुजुर्गों के चपेट में नहीं आए, जब आप यहां शेर से बेग वेग टांग के पीछे बिस्लेरी बोतल लटका के हाथ में मोबाइल लेकर ऐसे चल रहे हैं और अचानक से आवाज देता है बेटा सुन, और बेटा सुनता है, हाँ बाबा जी। बेटा कहाँ करता है, बोला शहर में रहते हैं, अच्छा पढ़ाई करता है, बैठ मेरे पास बैठ, कौन सी पढ़ाई करता है। और फिर आप बड़े ऐसे अपने एटीट्यूड में, मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट, अच्छा, और उनको भी पता है मैथ का मतलब गणित है, अच्छा गणित का है क्या,
तो वो कहता अच्छा मैं गणित गणित है बाबा जी, अच्छा गणित, वेट बेटा वेट। तो बेटा मारे काई है कि इतना बीघा एकड़ है, तो बता वो कितो हेक्टर हुई। और 22 टेरी बोतल पड़ जाए बट थाको मुंड जो खिलियोड़ो वो एकदम मुरझा जावे। ऐसे कभी चपेटे में नहीं आए आप? हम तो बहुत बार आ चुके हैं। आप नहीं आए कभी? तो जो वो बोले ना वो मान लिए नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं लिखा देता हूं आपको नोट करके। बेचारों में क्या होगा, एक जो हेक्टर है उसमें कितने एकड़ होते हैं? तो 2.47 एकड़। बीघा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां जयपुर रियासत के अंदर आते हैं तो यहां पर बीघा अलग है, हमारे उधर मारवाड़ क्षेत्र में बीघा अलग है, ठीक है। ये सब जगह सेम ही है। तो ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि राजस्थान में कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है वो इतना है, ठीक है। पिछली बार 242.90 लाख हेक्टेयर था, मतलब इस बार घटा है कुछ, इस बार कुछ घट गया है। लिख लिए? ठीक है। अब ये तो रिपोर्ट है तो ये तो डायरेक्ट आपको आंकड़ा ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो, चलो आगे में लिखो 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 लिखो। अब हमें यह पता करना है कि राजस्थान में कुल जो भूमि उपयोग क्षेत्र है इसमें से कितना प्रतिशत है जो कि शुद्ध कृषि के लिए है, कितना प्रतिशत भाग है जो कि बंजर है, कितने प्रतिशत भाग है जो कि केवल पशु चारागाह है यानी केवल पशु चरने के लिए है, और कितने प्रतिशत भाग है जो कि कृषि अयोग्य भूमि है, जहां पर बिल्कुल हम कृषि कर ही नहीं सकते। लिख लिया आप सबने? तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखे हैं एग्जामिनर ने कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और यहां पर कि इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भूमि उपयोग क्षेत्र कितना है। अब देखो आगे, आगे चले। अब हमारे राजस्थान में जो कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है ये कितना है? 342.89 लाख हेक्टेयर। देखो इनमें से जो कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? यानी कि इसे आप बोल सकते हैं शुद्ध कृषि क्षेत्र। तो याद रखिएगा ये जो कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है इसका 52.34% जो भाग है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। जो ये कुल लाख हेक्टेयर है ना, इसका 52.34% क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि शुद्ध कृषि क्षेत्र है ये। दूसरा भाग जो है वो है आपके बंजर भूमि। बंजर भूमि को आप कह सकते हैं कृषि व्यर्थ भूमि, और जो कृषि व्यर्थ भूमि है वो कितना है? तो याद रखिएगा 10.87%। ये जो कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है ना इसका 10.87% क्या है? बंजर भूमि यानी कृषि व्यर्थ भूमि है। ये ऐसी भूमि है जिसको कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। ये ऐसी भूमि है जिसको बना सकते हैं लेकिन बना नहीं रहे, कहें कि बंजर है, बंजर रहने दो। तीसरा जो भाग है वो है आपके सामने कृषि अयोग्य भूमि। अयोग्य भूमि
कितना ही कर ले, लेकिन ये जो कुल भूमि उपयोग क्षेत्र है इसका 6.91% जो भाग है वो बिल्कुल ऐसा भाग है जो कृषि अयोग्य है, जहां पर हम चाहकर भी कृषि नहीं कर सकते। और नंबर 4 जो है वो है आपके सामने पशु चारागाह वे अन्य गोचर भूमि। गोचर भूमि कौन सी होती है? यह है 4.86%। आपको केवल और केवल ये 4 ही याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा यहां से कि भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कुल भूमि उपयोग क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग बंजर भूमि का है? तो आपको याद रखना है 10.87। या फिर क्या पूछेगा, इसमें से कोई दूसरा वन लाइनर। लेकिन आप उस क्वेश्चन का इंतजार कीजिए जब आपको क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भूमि उपयोग क्षेत्र दिए गए क्षेत्र का सही क्रम है, और वो भी कौन सा? अवरोही क्रम। तो या आरोही क्रम, आरोही और अवरोही पूछता है ना, इन चारों को देखकर वो पूछ लेगा आरोही क्रम है और नाम दे देगा यहां शुद्ध कृषि क्षेत्र, बंजर भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, पशु चारागाह व अन्य गोचर भूमि। इसको आप लिख सकते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम बोलो इसका। अवरोही क्रम में बोलो, आप बोलो अवरोही क्रम में बोलो। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। मतलब जो आपके सामने ये लिखा है, यदि मैं तीर का निशान ऐसे कर दूं तो ये क्रम कौन सा है, और इसको यदि बदल दें तो क्या हो जाएगा? आरोही। बस ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये उतारो, ये उतारी। वानिकी वन की बात मैं आगे करूंगा, ठीक है। हाँ। जब आपको वन्य जीव संपदा पढ़ाऊंगा ना मैं, फॉरेस्ट एरिया, उस समय मैं आपके वहां चर्चा करूं। यहां पर मैं केवल कृषि से संबंधित विशेष बातें कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सारी एक साथ ही लिखा दूंगा ना 10 बातें, तो आपको 10 बातें याद ही नहीं होगी। शाबाश, मुकेश इंटेलिजेंट निकला। उन्होंने कहा जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, यानी कि यही कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। तो अभी तक हमने इस टॉपिक के अंदर छोटी छोटी बातें की है कि कृषि, कृषि क्या है, फिर कृषि को क्या बोलते हैं, फिर हमारे राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और फिर हमारे राजस्थान के अंदर ये जो पूरा क्षेत्रफल है, केंद्रीय आपके भू उपयोग सांख्यिकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का कितना ऐसा कुल भूमि उपयोग क्षेत्र का एरिया है। अब इनमें से कौन सा शुद्ध कृषि के लिए है, कितने प्रतिशत बंजर भूमि है, कितनी प्रतिशत ऐसी भूमि है जो कि कृषि अयोग्य भूमि है, और कितना ऐसा है पशु चारागाह, मतलब जहां पर पशु चरने जाते हैं। जैसे शेखावटी क्षेत्र के अंदर पशु चारागाह क्या कहलाता है? बीड़। हमसे ना बीड़, बीड़ सुना है? एक शब्द आपने और सुना होगा बीहड़, एक शब्द है बीड़ा, एक शब्द आपका फेवरेट बीड़ी। नहीं फेवरेट, चलो कोई नहीं, आपका फेवरेट। बीड़ क्या होता है? शेखावटी में पशु चारागाह। बीहड़ क्या होता है? जो चंबल एरिया है ना, चंबल नदी बेसिन, उसके द्वारा जो अवनालिका अपरदन से कंदरा युक्त जो भूमि बनती है उसे आप क्या बोलते हैं? बीहड़। और बीड़ा, बीड़ा ये सेम ही होता है बीड़। और इसका तब क्या बताऊं आपको, कौन से पत्तों से बनाई जाती है बीड़ी? तेंदू के पत्तों से। कब किया गया तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण? पर सरकार रोक लगा दी ना। क्या है कि गांव में हर बेटा आदमी बीड़ी बना रहा है, ले आओ बीड़ी पिया। उसके बाद में वृक्ष को राष्ट्रीयकरण किया गया था ना? नहीं।
तब तक तो हम वीडियो बना ली। ये लिख लिया आपने? तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें पहले तो ये पढ़ा कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, फिर आपने ये पढ़ा कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उस पर कुल भूमि उपयोग क्षेत्र कितना है, और उसमें कितने प्रतिशत है जो शुद्ध कृषि होती है, बंजर भूमि है या कृषि अयोग्य भूमि है, या फिर कितने प्रतिशत पर पशु चारागाह व अन्य गोचर भूमि है। ठीक है, अब हम ये चर्चा करेंगे कि पूरे देश में जो कृषि योग्य भूमि है पूरे भारत में, उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। जैसे देखो एक क्वेश्चन सुनते हैं ना आप, कि जैसे संपूर्ण देश का क्षेत्रफल है 3287,263। भाई ये हमारे देश का क्या है? क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है, तो फिर आप कहते हैं कि सर वो है 10.41%, है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, आरएसएसबी बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 11%। याद रहेगा, देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना भाग है, तो 10.41, लेकिन देश में जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितने प्रतिशत राजस्थान में है, तो 11%। समझे? समझे क्या? तो लगाओ इंजेक्शन, नहीं मतलब डबल मास्टर कैप्सूल, यहां एक और मास्टर कैप्सूल, ताकि दोनों फैक्ट लिखा देता हूं, आराम से आप समझ पाएंगे। कॉस्ट्यूम लिख लेना, शाम को लेना है, वो सुबह। हाँ, अब देखो यहां पर दोनों फैक्ट लिख देता हूं। एक तो फैक्ट आपके सामने ये है कि देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान, यही तो है। ठीक है, दूसरी विशेष बात यह है कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 11% भाग राजस्थान में। बताओ ये दोनों लाइनें समझ में आई? 2 महीने के बाद में वापस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो यानी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना पता चल गया कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कृषि, उस कृषि से संबंधित हमारे राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है, राजस्थान में कितने प्रतिशत पर जो शुद्ध कृषि क्षेत्र है, और उसी के अंदर देश में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है। ये आंकड़ों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है ये। अब हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान में, ये तो कृषि का एक परिचय हुआ, इसको कम से कम 10 टॉपिकों में पढ़ाने वाला हूं कृषि को। ये तो हुआ कृषि का परिचय। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि किस किस प्रकार से हमारे राजस्थान में करते हैं हम, यानी कि कृषि के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो दूसरा टॉपिक आप हेडिंग लगाइए, दूसरा बिंदु। ये तो क्या था? कृषि का परिचय था। अब आप हेडिंग लगाइए कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार आप घर जाकर पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को, आनंद आएगा आपको। नहीं सर, पढ़ते समय आनंद बात जमी नहीं है। संजय कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? यदि आप इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, यहां पर ये पूरे आंकड़े लिखा रहा हूं।
क्योंकि ये एरिया कौन सा है, पशु चारागाह, ठीक है। इसलिए आप निश्चित रहिए, मैं आप सबके कमेंट देखता हूं, सबके आंसर देता हूं, ठीक है। लेकिन पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक को शुरू किया पहले वो तो पढ़िए आप, ठीक है। और बिल्कुल सीक्वेंस में लिखाऊंगा आपको, आपने जो सोचकर ये बेच नहीं लिया था ना, उससे बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन शर्त यह है कि उससे बेहतरीन याद भी होना चाहिए। कल आते ही, हाँ बंजर भूमि कितनी है, बंजर भूमि कोई नहीं, अरे कोई नहीं, इतना तो याद रहना, 10 तो पीछे 8 7 याद रह जाएगा कल तक, चिंता नहीं करनी है। आगे अब आप हेडिंग लगाइए, कृषि के प्रकार। केवल कृषि के प्रकार बता रहा हूं कि हमारे राजस्थान में कृषि के प्रकार क्या क्या है, किस प्रकार से हम कृषि करते हैं। कृषि के प्रकार में सबसे पहला भाग, सबसे पहला प्रकार देखिए, बोर्ड पर देखना आप, पहला जो भाग है वो है आपके स्थानांतरित कृषि। हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि करेंगे हम। जैसे ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान के अंदर हम यहां जो कृषि करेंगे वो कृषि है शुष्क कृषि। यहां पर हम जो कृषि करने वाले हैं वो है आपके आर्द्र कृषि, ठीक है। यहां पर हम जो कृषि करेंगे वो है आपके दक्षिण, और दक्षिण के अंदर स्थानांतरित कृषि करेंगे ना, अरे हाँ बोलो। यहां पर बाड़मेर जैसे एरिया में हम जो कृषि करेंगे वो कौन सी है, बारानी कृषि। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि करते हैं, तो वो क्या है, कृषि के प्रकार। अब जैसे आपके सामने मैंने पहला प्रकार लिखा है, कौन सा, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, वैसे मूलतः ये जो कृषि है ये आदिवासी लोग करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम ही क्या है, आदिवासी कृषि। यानी कि आदिवासी जो लोग होते हैं वो आपको पता ही है कि ये 2 या 3 साल से ज्यादा किसी जगह ठहरते नहीं है। जिस जगह जाएंगे वहां पर कितने वर्ष रहेंगे, कम से कम 2 या 3 साल तक रहेंगे। तो वो वहीं पर क्या करेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वनों को काट काट कर जो कृषि की जाती है, और 2-3 साल के बाद में फिर स्थान बदल लेते हैं और फिर वहां जाकर वनों को काटते हैं। यानी कि स्थान बदल बदल कर और वनों को काट काट कर जो कृषि की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। इसी स्थानांतरित कृषि को आप असम जैसे राज्य में झुमिंग कहते हैं। राजस्थान के अंदर इसी स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। लेकिन फिर हम आदिवासियों में जब जनजाति की बात करते हैं तो वहां पर फिर अलग अलग भाग आ जाते हैं। जैसे भील जो जनजाति है वो इसी स्थानांतरित कृषि को जब करती है मैदानी क्षेत्र में तो उसे दजिया कहा जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में जब करती है तो उसे चिमाता बोलते हैं। समझ में आया क्या है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि लिखिए, डेफिनेशन लिखिए इसकी, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को लिखिएगा, लिखिएगा आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर, यहां कोष्टक में लिख देता हूं, लिख दूं क्या, 2 या 3 वर्ष के बाद पुनः स्थान बदल लेंगे। तो आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर वे वनों को काटकर या जलाकर, काटकर या जलाकर कृषि करना कौन सी कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है,
स्थान बदल लिए और वहां पर जाकर फिर वनों को काटकर कृषि कार्य शुरू कर दिया। इसीलिए आप इसी स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में इसे ही कहा जाता है वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। असम जैसे राज्य के अंदर इसे झुमिंग कहा जाता है, वालरा भी कहते हैं, और इसे आदिवासियों की कृषि भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, देखो कैसे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे कि स्थानांतरित कृषि का राजस्थान में दूसरा नाम है, तो वहां ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलेगा वालरा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आदिवासियों की कृषि, तो आदिवासियों की कृषि। आपको पूछा जाए कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा, या फिर दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जो भी हो, क्योंकि आदिवासी लोग करते हैं इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? आदिवासियों की कृषि। अब देखिए, ये जो स्थानांतरित कृषि है ये हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान में, तो लिखिएगा ये है आपके दक्षिण राजस्थान, ठीक है, दक्षिण राजस्थान। अब दक्षिण राजस्थान के अंदर कोष्टक में आप एरिया लिख लेना, एक तो मेवाड़ क्षेत्र और एक वागड़ क्षेत्र, ठीक है। देख लिया? अब ये आपको मैंने 3 बातें लिखाई, जहां पर हमने कहा स्थानांतरित कृषि का मतलब यह होता है, राजस्थान में से वालरा बोलते हैं, दूसरा नाम आदिवासियों की कृषि है, राजस्थान के इस क्षेत्र में होती है। आपको एग्जामिनर इन 3 बातों को छोड़ के चौथी बात पूछेगा जो इसी को रिलेटेड करता है। आपको पूछेगा कि राजस्थान में चलायमान कृषि क्या कहलाती है? तो स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? चलायमान कृषि, स्थान बदल बदल कर। एक ही बात है ना? नहीं, मैं तो यहां लिखा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन जियोग्राफी जैसी दिखती है ना वैसी एग्जाम में आती नहीं है ना। चलायमान कृषि भी इसे कहा जाता है, ये भी एक इसका और है। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी स्थानांतरित कृषि का, वो बनता है भील जनजाति के संदर्भ में। देखो बोर्ड पर, जैसे आपके सामने ये इस प्रकार से एरिया है, ये तो है मैदानी भाग, और ये है आपके पहाड़ी भाग। ये मैदानी भाग है और ये कौन सा है? पहाड़ी। दोनों जगहों से ही वनों को काटा गया है या वनों को जला गया है और यहां पर कृषि की जाती है। यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है वो जब भील जनजाति करती है, और वो भी कौन से एरिया में? मैदानी क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर या काटकर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया। क्या बोलते हैं? जबकि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता। तो कई बार तो डायरेक्ट इन दोनों को साथ में लेके पूछ लेता है कि राजस्थान की वह जनजाति जो दजिया व चिमाता कृषि करती है तो भील, या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन आता है वालरा, दूसरा ऑप्शन आता है चिमाता, तीसरा ऑप्शन दजिया और चौथा ऑप्शन आता है झुमिंग। तो कौन सा हो जाएगा? अरे क्या हुआ बोलो?
पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में कौन सी? दजिया। वही सेम स्थानांतरित कृषि है, लेकिन प्रोपरी कौन सी जनजाति की बात आ जाए? भील जनजाति की। आप इसे सदमे में क्यों चले जाते हैं कि मतलब ओ अब क्या होगा? लिखो इसमें, लिखो, दो बातें लिखो। देखो, इस प्रकार से आपको लिखना है कि भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसे तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्रों में कृषि वो कहलाती है दजिया। जबकि यही भील जनजाति जब इसी प्रकार की स्थानांतरित कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, तो उसे आप क्या बोलते हैं? चिमाता। बताओ, कोई दिक्कत है क्या स्थानांतरित कृषि में? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, दजिया चिमाता, बिल्कुल, शाबाश, लिख लिया। तो ये कृषि का पहला प्रकार हो गया आपके कौन सा? स्थानांतरित कृषि। पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको सब तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भील जनजाति मैदानी क्षेत्र, भील जनजाति पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? वालरा कृषि। निम्न में से वह कृषि जो आदिवासियों की कृषि कहलाती है स्थानांतरित कृषि, या फिर आदिवासियों द्वारा 2 या 3 वर्ष में बार बार स्थान बदल बदल कर वे वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि का, जो भी हो। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान में कृषि का एक और प्रकार है जिसका नाम है मिश्रित कृषि। नंबर 2 हेडिंग डालिए। पहले एक बार आप बोर्ड पर देखिए। देखिए, एक तो शब्द मैंने लिखा है मिश्रित कृषि, एक मैं शब्द लिख देता हूं आपके सामने, मिश्रित खेती। क्या लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा है सर, दोनों में मिश्रित सेम है, कॉमन ले लो मिश्रित, और कृषि माइनस खेती कर दो। दोनों में आप में से कोई अंतर बता सकता है इन दोनों में? हाँ, मतलब मिश्रित कृषि का मतलब ये हो गया, कृषि तो कर ही रहे हैं, साथ में पशुपालन और शुरू कर दिया, वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि। शाबाश, डायरेक्ट एग्जाम ने वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न में से वह कृषि जिसमें कृषि के साथ पशुपालन का कार्य होता है निम्न में से कहलाती है मिश्रित कृषि। मिश्रित खेती का मतलब, यस, किसी खेत में एक साथ एक से ज्यादा फसल का बोना, वो क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। जैसे एग्जाम्पल बताओ कोई। नहीं नहीं, जैसे एक साथ आपके एक ही खेत में एक साथ 2 फसल, कैसे बताओ एग्जाम? देखो, ये है 62% जनसंख्या जो किस पर निर्भर है? कृषि पर। और उनको पता ही नहीं है कि मतलब एक साथ 2 फसल कैसे। अरे गेहूं के साथ जो बो दिया वो एक साथ में 2 फसल हो गई ना। फिर इसका मतलब जानते हो क्या? नहीं सर, ये रीले मत लिखो, ये रीले केवल वो रीले हैं, रील्स लिखो जो फोन
में आप देखते हैं। तो देखो गांव वाला एक बात क्या करे कि गुड़ घी और चन्ना खाकर डील बनाओ। क्या बनाओ? डील मतलब समझे? शरीर बनाओ। गुड़ घी और चन्ना खाकर क्या बनाओ? डील बनाओ। रील मत बनाओ। क्या बनाओ? डील बनाओ। तो ये क्या होती है? रिले क्रॉपिंग। ये क्या होती है? ऐसे ही कह रहे हो? हाँ सर, कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही कह रहे हो? फिर बताऊंगा। लिखो, मिश्रित कृषि में लिखो। ये क्या होती है? कृषि के साथ पशुपालन का कार्य। ये क्या कहलाती है? याद रखिएगा, मिश्रित कृषि। ठीक है, चलिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलता आपके साथ सुबह से शाम कब हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं।